पास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह, मेरे और आपके निजात दहंदा खुदाबंद यीशु मसीह के बुजुर्ग, कुद्दूस, आली और मुकद्दस तरीन नाम में आज शाम फिर आप तमाम नाजरीन की खिदमत में और फिर सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद की तारीफ करता हूं इस सताइश और परस्तिश के लिए जो हमारी स्काइप आईडी पर की गई है। और आप सब के लिए आज मेरी दिल से दुआ है, खुदावंद आज का कलाम जैसे दुआ की भी गई है, हम में से एक एक के लिए बरकत और हौसला अफजाई का सबब ठहरे। आज के दिन हम ज़बूर की किताब से मुतालिया कर रहे हैं और हम 112 ज़बूर पर हैं। इस ज़बूर की पहली 5 आयात पर ऑलरेडी खुदावंद के ममसू के वसीला से हम सीख चुके हैं और आज 6ठी आयत से 10वीं आयत तक जो इस ज़बूर की आखिरी आयत है, मैं आपके साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए सीखूंगा और मेरा ईमान है खुदावंद आज इस टूटे हुए मिट्टी के बर्तन को इस तौर पर इस्तेमाल फरमाएंगे कि इसकी दरारों से अपने जलाल और अपने नूर को पार करेंगे, ताकि आप सब मुझ समेत इस कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हो सके। ज़बूर 111 और ज़बूर 112 इन दोनों मज़ामीर का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। उलमाए बाइबल मुकद्दस ये बयान करते हैं कि ज़बूर 111 में खुदावंद की हम्द और तारीफ और सताइश है, और वाकई है क्योंकि हम ज़बूर 111 का मुतालिया कर चुके हैं। और जब हम ज़बूर 112 की बात करते हैं तो देखते हैं कि वो जो खुदा की हम्द करता है, वो जो खुदा की तारीफ करता है, वो जो खुदा की सताइश करता है, जिसने अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर कर दिया, ताबे कर दिया, खुदा उस पर किस तरह अपनी बरक़ात का नज़ूल फरमाता है। बअल्फाज़े दीगर मैं यूं कहूंगा कि ज़बूर 111 में खुदावंद की हम्द और उसकी तारीफ की जाती है, और ज़बूर 112 में वो रास्तबाज और सादिक लोग जो खुदा की तारीफ करते हैं और दिल से करते हैं, उन पर खुदा की किस तरह की बरक़ात होती है, इस ज़बूर में हम उन बातों को देखते हैं। इन दोनों मज़ामीर का एक दूसरे से ताल्लुक है, लेकिन 112 में हम खुदा के खौफ को मानने वाले रास्तबाज और सादिक शख्स की शख्सी जिंदगी और उसकी आल औलाद पर खुदा की बरक़ात के नज़ूल को देखते हैं।
अहद अतीक में जहां हम ये पढ़ते हैं कि तेरा गुनाह तीसरी और चौथी पुश्त तक यानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होगा और कायम रहेगा। वैसे ही खुदा उन लोगों की जो खुदा के साथ वफादार हैं और रास्ती से चलते हैं, खुदा उन्हें और उनकी आल औलाद को बरकत बख्शता है। तो हमें एक बात याद रखनी है कि हमें अगर देखना यह है कि मेरी आल औलाद, मेरे बच्चे मुस्तकबिल में खुदा की राहों पर चले, तो पहले मुझे और आपको जो वालदेन हैं खुदा की राहों पर चलना होगा ताकि वो हमें फॉलो करें। और अगर हम खुदा की राहों पर नहीं चलते, रास्तबाजी को कायम नहीं रखते, सादिक नहीं होते, तो फिर उसका असर हमारी आल औलाद पर भी होगा। थोड़ा सा अगर आप सोचें तो ऐसे घराने जहां पर मियां बीवी में अनबन और हर वक्त कुछ ना कुछ टुक टुक लगी रहती है, उसका असर उनके बच्चों पर होता है। तजुर्बा से देख लीजिए। आप जो नाजरीन और सामीन हैं, शायद आप में से कई अपनी जिंदगी में सेम यही तजुर्बा कर रहे होंगे। आए हम इस अगली पुश्त के लोगों के लिए जो आज के बच्चे हैं नमूना और एक एग्जाम्पल बने। याद कीजिए कि इस ज़बूर में जब रास्तबाज और सादिक शख्स से दुनियावी तौर पर मालो दौलत की बरकत का वादा किया गया, गुजरी आयात में जिन पर आज में बात नहीं गुजरे कल हो चुकी है, सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूं कि जिन खुदा के लोगों और रास्तबाजों पर मालो दौलत की बरकत का वादा है, जरूरी नहीं कि आज जो रास्तबाज और सादिक लोग हैं, मसीह खुदावन के पैरोकार, मोमन और ईमानदार, जरूरी नहीं कि उनके पास बेशुमार मालो मता हो। तो इसका यह मतलब नहीं है कि यह जो खुदा का कलाम है वो बातिल है, नहीं। ये अहद अतीक की बात है और अहद जदीद में खुदावंद यही कहते हैं कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और बहन ने हवाला पढ़ा था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। खुदावंद हमें अपनी बरकत से नवाजना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मालो दौलत का बोहतान हो, यानी मालो दौलत कसरत से हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि खुदा के मुख्तलिफ तरीके हैं अपने लोगों की जरूरियात को बहम पहुंचाने के लिए और
मुहैया करने के लिए। पुराने अहदनामा में हम जिस्मानी बरक़ात से मुताल्लिक बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन नए अहदनामा में हम रूहानी बरक़ात से मुताल्लिक बहुत कुछ देखते हैं। इन बातों को मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है। आयत 6 ज़बूर 112 की लिखा है, उसे कभी जुम्बश ना होगी, सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। तो किसकी बात हो रही है जी? सादिक की। इसका मतलब सच्चा है, द राइटियस यानी रास्तबाज। सादिक को जुम्बश ना होगी, यह मतलब है, और उसकी यादगार हमेशा रहेगी। जुम्बश से मुराद हिल जाना, बुनियादों का हिल जाना, मेरा और आपका सरकंडे की तरह, शमाउन की तरह हिल जाना। यहां पर यह लिखा है, सादिक को जुम्बश ना होगी। लेकिन बात यह है, मैं अपने आप को इस तौर पर पाता हूं कि मुझे तो हर रोज ही जुम्बश होती रहती है। हर ईमानदार की जिंदगी में जुम्बश है, और इस जुम्बश के पीछे कई एक पहलू है। खा वो खानदानी तौर पर टेंशन के वजह से बंदा हिल जाए, खा डॉक्टर कोई ऐसी डिजीज की बाबत खबर सुनाए कि हम हिल जाएं, शायद बच्चों के सबब से हम हिल जाएं। मैं तो हिल जाता हूं भाई। और जैसे पहले कहा गया, बहुत सारे खुदा के लोग, इवन हर फैमिली में, हर खानदान में यह जुम्बश सी है, कुछ हिलजुल जरूर है। और एक और बात अक्सर कहता हूं, सुन सुनकर आपके कान पक नहीं गए होंगे, और वो ये कि ईमानदार की जिंदगी में जुम्बश होती रहती है, और इसका होना जरूरी है, क्योंकि खुदा अपने लोगों को सिखाता, समझाता और उनकी इस्लाह करता है। दर हकीकत जब हम ओरिजिनल जबान, असल जबान, जिस जबान में ये जबूर यानी मज़ामीर लिखे गए, यानी इब्रानी जबान, उस जबान के मुताबिक देखें तो जहां लफ्ज जुम्बश है, वहां पर वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसके माना गिरना के हैं, फ्लॉप होना के हैं। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। तो खुदा अपने पाक कलाम में यह फरमाते हैं कि जो सादिक और रास्तबाज लोग हैं ना, उनको जुम्बश तो होगी, हिलाए जुलाए तो जाएंगे, लेकिन वो गिरेंगे नहीं। और अगर गिरे तो खुदा 7 बार भी सादिक गिरे तो खुदा उसको उठाएगा, अगर वो उठना चाहे तो। ये सादिक की बात हो रही है, बाकियों की नहीं, रास्तबाजों की बात हो रही है। लेकिन यह भी कि वो गिरा ही नहीं रहेगा, ये इस आयत का मतलब है कि सादिक, रास्तबाज गिरा ही नहीं रहेगा।
खुदा उसको उठाएगा। और इस बात को आप अपने तजुर्बे में देख लें। अगर दिल खुदा के दिल के साथ मिलकर धड़कता हो तो आंधियां और तूफान और हड़ हमारे बरखिलाफ उठते रहते हैं, रहे भी हैं भी और रहेंगे भी। लेकिन खुदा के लोगों, इस बात के लिए शुक्र अदा करें कि हम गिर भी जाएं और हम उठने का इरादा करें तो खुदा हमें कबूल करने के लिए तैयार रहता है, जैसा मुसरफ बेटे के बाप की तमसील हमें नजर आती है कि कैसे उसने अपने बेटे को कबूल किया। अहद अतीक में, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी खुदा के लोग गिरते रहे। किसी भी अजीम शख्सियत का नाम ले लें, जुम्बश होती रही, गिरते रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि खुदावंद की कुदरत के वसीला से वो फिर से उठ खड़े हुए हैं। जब कभी आप को हालात हिलाएं जुलाएं, जब कभी आंधियां और तूफान आपके बरखिलाफ चलना शुरू हों, जब टेंशन के सैलाब दलदल में आपको दसाने की कोशिश करें, जब कभी डिप्रेशन और मायूसी हमें आन घेरे, इब्लीस इंसानों को हमारे बरखिलाफ इस्तेमाल करे, डजंट मैटर। खुदा के लोगों, आए हम साबित कदम होकर सीसा पिघलाई हुई दीवार की तरह अपने दुश्मन के बरखिलाफ खड़े हो जाए। शाह सवार गिरते हैं और उठते हैं, वो गिरे ही नहीं रहते। तो इस आयत में जो खुलासा पाया जाता है वो खुलासा यह है कि रास्तबाज लोग गिरे ही नहीं रहते, हिलाए जुलाए जाते हैं, जुम्बश होती रहती है उनको, लेकिन वो गिरे नहीं रहते। और ऐसे रास्तबाज लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। आज सुबह जो लैंग्वेज में सीख रहा हूं उसमें एक मजमून में लिख रहा था, और उस मजमून में मैं ये कह रहा था कि खुदा ने, लोग भले जिस टॉपिक पर लिखें लेकिन मैं मुड़कर इधर ही लाया करता हूं अपने मजमून को, कि खुदा ने इस शख्स को इतनी बरकत दी कि मैंने आने वाली पुश्तों के लिए कुतुब की सूरत में, वेबसाइट की सूरत में, यूट्यूब चैनल के जरिया से एक खजाना जमा किया है। ये बुत गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कीड़े खा जाएंगे, हड्डियों को भी कीड़े चाट जाएंगे। लेकिन जब कभी लोग बरसों बाद मेरी कुतुब का मुतालिया करेंगे, यूट्यूब पर मैसेजेस सुनेंगे, हर टॉपिक पर ऑडियो मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस, मेरी वेबसाइट पर ऑनलाइन कोर्सेस करेंगे, सवालों के जवाब मौसूल होंगे, तो फिजिकली नवीद तो मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसका नाम जिंदा रहेगा। मेरे अजीजों, यहां लिखा है
ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा था मैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई बड़ी शय हूं, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक मिसाल दे रहा था। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं, यहां लिखा है कि सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। तो आज एक दफा फिर मुझे भी और आपको भी इस बात पर सोचना है कि अगर मैं सादिक हूं तो मैंने कौन सी ऐसी यादगार या यादगारें कायम की हैं कि बाद में दुनिया मुझे याद करे, सादिक होने के एतबार से। और सादिकों के नाम बाइबल मुकद्दस में भी मौजूद है, चर्च हिस्ट्री में भी मौजूद है। जब कभी यूट्यूब या मैं गीत सुनने की कोशिश करता हूं तो भाई अर्नेस्ट माल वहां सामने आते हैं। वो फिजिकली नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके कारहाय नुमाया हमें नजर आते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा खजाना परस्तिश के एतबार से छोड़ा है। उनका नाम जिंदा है खुदावंद की कुदरत के वसीला से। तो हम सोचें कि एक रास्तबाज होने की हैसियत से मैं क्या करता और करती हूं कि मेरी यादगार हमेशा रहे। आयत नंबर 7, वो बुरी खबर से ना डरेगा। कौन भला? रास्तबाज या सादिक शख्स, ईमानदार। 2 नंबर नहीं, 1 नंबर। वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान की जिंदगी में, माजी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते रहे। निशेबो फराज, शुक्र है कि आपकी जिंदगी में नहीं आए। ऐसा ही है, जरा सोचिएगा। लेकिन ऐसे अप्स एंड डाउन्स कि जब कभी घर से मुझे कोई फोन आता तो पहली बात मेरे ज़हन में यही थी कि कोई बुरी खबर ना हो, क्योंकि बीमारी, परेशानी, मुख्तलिफ तरह की टेंशन्स, ये सारी बातें होती हैं। हम इंसान हैं भाई, ऐसे ही बड़ी बड़ी भड़के नहीं मार सकता मैं। जो हूं मैं बता रहा हूं। और मैं सोचता था कि कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसी खबर ना हो, कोई ऐसी खबर ना हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और खुदावंद की तारीफ हो कि इन ठाठे मारते हुए समुंदर के बीच में खुदावंद ने मुझे और मेरे घराने को आज तक कायम रखा हुआ है। जलाल यस्सु के नाम को मिले। लेकिन इस आयत के मुताबिक बुरी खबरें तो वो आएंगी उसके पास। जैसे मैंने पहले कहा, कोई बीमारी, शायद औलाद की तरफ से कोई टेंशन, शायद मियां की तरफ से, शायद बीवी की तरफ से, शायद रिश्तेदारों की तरफ से, गैर कौमों की तरफ से, या अपनी खड़ी की हुई कोई ना कोई टेंशन हो सकती है। कोई बुरी खबर। लेकिन जो सादिक और रास्तबाज है, उसकी बाबत लिखा है, वो इन बुरी खबरों से डरेगा नहीं, हरासा और परेशान नहीं होगा। और इसके पीछे सबब यह है कि उसकी आस और उम्मीद और तवक्कल खुदावंद पर है
जिस सबब से वो कायम, मुस्तहकम और साबित कदम होगा। खुदावंद पर तवक्कल करने के सबब से। शायद कुछ ही दिन पहले एक अजीजा ने मुझे एक, शायद वीडियो नहीं, एक ख्याल भेजा, और वो ख्याल ये था कि एक फ्लाइट जा रही थी, जहाज, हवाई जहाज, और अनाउंसमेंट हुई कि जहाज जल्द गर्क होने वाला है, तबाह होने वाला। आप अंदाजा करें कितना शोर शराबा उस जहाज में हुआ होगा। लेकिन एक सीट पर एक बच्ची किताब लेकर पहले भी पढ़ रही थी, और अब भी वो किताब लेकर पढ़ रही थी। पहले भी पढ़ रही थी और अब भी वो किताब लेकर पढ़ ही रही थी। और हुआ ये कि इस किताब के पढ़ने के दौरान एक और शख्स उसके पास आता है और उसने उससे कहा, बेटा, क्या आपको कोई खतरा नहीं है? सारे जहाज में शोर शराबा है, हल्ला गुल्ला है, आवाज आई है कि ये जहाज अब तबाह हो जाएगा। आप तो मुस्कुरा रही है, आप तो अपनी किताब पढ़ती चली जा रही है। बेटी ने फिर स्माइल देते हुए उनकी तरफ देखकर कहा, हां, मैंने भी सुना है कि जहाज तबाह होने वाला है, लेकिन अंकल बात यह है कि जो जहाज चला रहा है ना, पायलट, वो मेरा बाप है, और मुझे पता है कि मेरा बाप मुझे किसी ना किसी तरह से बचा लेगा। उस बेटी का ट्रस्ट देखें, वो जानती थी कि मेरा बाप मुझे बचा सकता है। आपके बारे में, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में, कि क्या हमारा भी इतना ही बड़ा ट्रस्ट और ईमान है, तवक्कल है कि बुरी खबरें आएंगी, ओह, आपका खानदानी जहाज तबाह होने वाला है। लेकिन इस सूरत में हम खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा करते रहेंगे? यह सोचने का मकाम है। और खुदा करे कि हम हालात ख्वाह कैसे ही क्यों ना हो, खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा करें। अगरचे मुआशरती एतबार से, शायद सियासी तौर पर, महंगाई के एतबार से, मेडिकली कई बुरी खबरें सुनने का इत्तफाक हो हमारे इर्द गिर्द। और है क्या, इर्द गिर्द की बात करता हूं, मासवा बुरी खबरों के और क्या है। लेकिन हमारे लिए बात अहम तरीन यही है कि खुदावंद पर भरोसा कर, तवक्कल कर। वो तुझे डूबने नहीं देगा और सादिक को जुम्बश नहीं होगी। और सेम यही ख्याल आयत 8 में भी पाया जाता है, उसका दिल बरकरार है, यानी कायम है, उसको कोई पता नहीं है, होता है होता रहे, मेरा बचाने वाला कादिर है इन तमाम तूफानों को रोकने के लिए। वो डरने का नहीं, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। एक तो ये कि उसका दिल कायम है, भरोसा और उसका यकीन, उसका तवक्कल
खुदावंद पर है, रास्तबाज का, सादिक राइटियस शख्स का। और नंबर 2, वो डरने का नहीं, खौफ खाने का नहीं, दुश्मन मेरा क्या करेगा, देख लिया जाएगा जब वो ऐसा करेगा। और शायद वो ये भी गाए कि तू ही आप न्याय करदा, दुखिया ते यतीमां दा, खाक दा पुतला कदों तीकर सानू आ सतावेगा। उसकी आस और उम्मीद खुदावंद पर है। वो सिर्फ ज़बूर 40 तोते की तरह गाता नहीं है, मेरी आस मैं सबर दे नाल आस रखे, नो, वो वाकई रियली गाए या ना गाए, उसका ट्रस्ट और उसका भरोसा खुदावंद अपने खुदा पर है। आयत 9, उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। बांटने वाला और मोहताजों की एहतियाजों को रफा करने वाला, यानी दूसरों को देने वाला। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि ये फयाज दिल आदमी है जिसका यहां पर जिक्र है। जो रास्तबाज और जो सादिक होता है वो फयाज दिल होता है और उसका दिल खुदाबंद में कायम और बरकरार रहता है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 9 बाब और इसकी 9 आयत में लिखा है, 8 आयत से, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से करता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचे लिखा है कि उसने बिखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक कायम रहेगी। खुदा फयाज दिल है और फिर जो खुदा के लोग होते हैं वो भी फयाज दिल होते हैं। मोहताजों की और गुरबा की जरूरियात को वो पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जो कुछ उनके पास होता है वो दूसरों को देते हैं। रास्तबाज की फयाजी और उसकी दानाई का यहां पर जिक्र है। और मैं सोचता हूं मोमिनीन के लिए, मसीही मोमिनीन के लिए यह एक बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि वो जो कुछ पाया है खुदावंद से, हम उसके मुख्तार हैं, मालिक नहीं है। अगर मुमकिन हो तो उससे हम किसी गरीब की मदद कर सकते हूं, मोहताज की एहतियाज को रफा कर सकते हूं तो जरूर करें। यह सच्चाई है खुदावंद के कलाम में। और फिर इस 9 आयत का आखिरी हिस्सा, उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। रास्तबाज का सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। क्या आपने रास्तबाज के सींग देखे हैं? रास्तबाज कोई हिरन नहीं होती या ना ही वो 12 सिंगा होता है। ये एक टर्म इस्तेमाल हुई है सींग की। सींग हमारी कुव्वत को और जोर को और ताकत को पेश करता है। खुदावंद मेरी निजात का सींग है। दाऊद खुदावंद के कलाम में, जबूर में ये कहते हैं, फरमाते हैं
मेरा चौपान मेरा खुदावन है। और फिर आगे जाकर खुदावन मेरी निजात का सींग है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत मेरे खुदावन में है। तो जब यहां पर लिखा है ना कि उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने कुव्वत को, अपने इख्तियार को जो खुदावन से उसने पाया है, उसका गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि खुदावन के लिए उस कुव्वत और उस इख्तियार को इस्तेमाल करेगा। कौन? सादिक और रास्तबाज शख्स। खुदा के जलाल के लिए और खुदा की बुजुर्गी के लिए अपनी ताकत, अपनी तवानाई, अपनी दानाई को इस्तेमाल करेगा। और ऐसे शख्स को सरबुलंद और सरफराज किया जाएगा। यही है कलाम की बात कि वो कंगाल को गूरे से निकालकर अपने साथ तख्त पर बैठाता है। ये कम बात है। और आयत 10 में क्या लिखा है? शरीर देखेगा और कुड़ेगा। शरीर दा काम होर है भी की है। शरीर का मतलब ऐसा आदमी जिसने बुराई पर ही बस अपनी कमर कसी हुई है, हर वक्त बुरे मंसूबे दूसरे लोगों के खिलाफ, शर जिसकी जिंदगी में है, शरारत पर उसने बस पक्का मुसम्मम इरादा किया हुआ है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शरीर शरारत पर कायम रहता है। लेकिन यहां लिखा है, शरीर जब देखेगा कि एक रास्तबाज बंदा जो खुदावन का है, सादिक आदमी किस तरह सरफराज, सरबुलंद और कामयाब होता है, तो शरीर उसे हसद करेगा और जेलस करेगा। आपको कभी ऐसा तजर्बा हुआ कि आप खुदा के साथ चले, खुदा ने आपको बरकत दी, और जो शरीर है वो देखकर हसद करते और जेलस करते हैं? सोचने की बात है। मेरे कई मसीही मोमिनीन भाई और बहनें हैं जो हर रोज मुझे ऑडियो फॉर्मेट में दुआ करके भेजते हैं मेरे लिए, और मुझे जरूरत भी है। मैं उनको सलूट पेश करता हूं। और एक बहन हमेशा दुआ में यह कहती है, खुदावंद अपने खादम को कीनावरों से, हसद करने वालों से, जेलसी लोगों से बचा कर रख। हालेलुया। मैं इस दुआ के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। और हमें अपने आप के लिए भी दुआ करने की जरूरत है, और एक दूसरे के लिए भी पैशन के साथ, बोझ के साथ, कि खुदा हमें हासद शरीर और जलसी लोगों से, जो अपने आप में कुड़ते रहते हैं और अपना कबाड़ा करते हैं, ऐसे लोगों से वो हमें प्रोटेक्ट करे, बचाए। और लिखा है, इसकी सरफराजी पर, रास्तबाज की, सादक की सरफराजी पर शरीर दांत पीसेगा, अपने आप में गुस्सा करेगा और घुलेगा। घुलने से मुराद पता है ना, बर्फ दा ढेला घुलदा है ते आप ही आहिस्ता 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 खत्म। शरीर जब रास्तबाज को देखता है कि वो किस कदर सरफराज और सरबुलंद होता है, तो हसद और जेलस अंदर ही अंदर उसको खा जाएगी और वो फना हो जाएगा। और फिर लिखा भी हुआ है, शरीर की राह नाबूद हो जाएगी।
ਤੇ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗਰ ਵਾਵੇ नाल ओ उड़ पुड़ जावेगा। जबूर की किताब में हम जबूर गाते हैं। यही तो बात है यहां। शरीर देखेगा, अफसरदा होगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा और बस यही सोचेगा कि मैं अब क्या करूं, और वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिनके साथ खुदा है, खा जितनी ही आग आप तेज कर लेना उनके खिलाफ, और भले जितने दिन भी अपने शेरों को भूखा रख ले भला, कुछ नहीं होता जे, कुछ नहीं बनेगा। खुदावन अपने लोगों के साथ है, बशर्ते कि हमारा दिल खुदा के दिल के साथ कनेक्ट हो। रास्तबाजी हमारा ओढ़ना बछूना हो, सदाकत हमारा पटका हो, तो खुदावन हमें सरफराजी की तरफ ले जाएगा और हम बहुतों के लिए बरकत का, बढ़ोतरी का और तरक्की का सबब होंगे। खुदावन आज की इन आयात से हासिल शुदा सबक के कबूल करने और ईमान में मजबूत होने का हमें फजल अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ, ए आसमानी बाप, आपके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो आज आपने हमसे किया है। खुदाबंद हमें रास्तबाजी को और सदाकत को कायम रखने का फजल अनायत फरमाइए। और मिन्नत करता हूं जितने भी नाजरीन और सामईन इस वक्त आपके कलाम की बातों को सुनते हैं, उनकी जिंदगी में आप गहरा काम कीजिए। यीशु के नाम से अपने लोगों को बरकत दीजिए। तंदुरुस्ती, सेहत, खानदानी बहाली, रुपए पैसे, मालो दौलत के एतबार से अपने लोगों को सरफराज कीजिए। रूहानी तौर पर बरकत दीजिए और अपने साथ लिपटे रहने का फजल अनायत फरमाइए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब और जैसे खुदावंद की पाक और मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।